दोस्तों, अगर आदमी की अचानक से किसी बीमारी के चलते या फिर किसी वजह से अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो क्या महिला शादी नहीं कर सकती है? क्या शादी करना एक पाप होता है? अगर एक विधवा महिला है या फिर एक तलाकशुदा महिला है या फिर कुछ भी कारण बस अपने पति से वो अलग रह रही है, तलाक नहीं हुआ है, तो क्या वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की हकदार नहीं होती है? जिनके बच्चे होते हैं और कम उम्र में ही पति इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो क्या वो जीने की हकदार नहीं होती है? दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रितु यादव यूके का, जिनका ब्लॉग मैं काफी टाइम से देखती आ रही हूँ। और वो दीदी के हस्बैंड काफी लंबे समय के बाद में उनकी जो है डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन दीदी ने काफी संघर्ष किया, अपने पति की बहुत सेवा की। रितु यादव यूके ने बहुत सेवा की अपने हस्बैंड की, लेकिन भगवान को वो मंजूर नहीं था, उनके पति उस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन रितु दीदी की जो उम्र है अभी ज्यादा नहीं है, फिर भी समझ लीजिए कि 2 बच्चे हैं उनको, और अभी वो अकेली जिंदगी अपना गुजारा कर रही हैं। जैसे कि दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्या एक औरत अगर हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहते हैं और उनके पास बच्चे हैं, तो क्या वो शादी नहीं कर सकती हैं? मेरा मानना है कि शादी करना चाहिए। अगर कोई अच्छा पार्टनर मिलता है तो शादी कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, वो अपनी पढ़ाई को लेकर के बाहर जा सकते हैं, बेटी की शादी हो जाएगी। जब एक महिला जो है बिना पति के घर पर अकेली रहेगी, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो मेरा मानना है कि शादी कर लेना चाहिए। शादी करना कोई गलत बात नहीं है। जब एक अच्छा पार्टनर अगर मिल रहा है, तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, खर्चा नहीं उठाया जा रहा है, तो कर लेना चाहिए। जैसे कि रितु दीदी यादव जो हैं, उनका उनके ऊपर मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, रितु यादव दीदी की एज भी अभी ज्यादा नहीं हुई है। 2 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, बेटी बड़ी हो रही है, फिर उसकी शादी भी थोड़े वर्षों के बाद करनी पड़ सकती है, तो वो दीदी बेचारी अकेले पड़ जाएंगी। यानी कि आप ये सोचिए एक बार, अगर आपके घर में भी माता पिता हैं और आप भी एक माता पिता के बेटे बेटी हैं, तो आप की शादी हो जाती है, तो आप अपने माता पिता से कितना लगाव करते हैं, कितनी देर बैठ करके बातें करते हैं। और लड़की की शादी हो जाती है, तो लड़की कितनी देर अपने माता को या पिता को समय दे पाती है। तो आई थिंक जो है, शादी करने से देखो क्या होता है दोस्तों, एक औरत को समझना चाहिए। शादी कर लेने से कम उसका दुख सुख बांटने के लिए उसका पास में तो उसका पार्टनर तो रहेगा। अगर औरत समझ लीजिए कि हस्बैंड छोड़ दिए हैं, तो क्या वो जिंदगी भर एक मतलब कि ऐसी जिंदगी गुजारा करे? आखिर उसको भी तो एक सहारा चाहिए ना। पति की सेवा, उस रितु यादव दीदी ने पति की सेवा बहुत किया उन्होंने। कोई भी कमी पति की सेवा में उन्होंने नहीं रखा, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा तो दोस्तों नहीं रही। अगर एक बच्चे हैं, और मैं आपको एक बात इसमें और भी बता देना चाहती हूँ, बहुत सारी महिलाएं दोस्तों जैसे कि अपने पति से अलग भी रहती हैं, तो उनको मतलब उनके बच्चे को मिलने नहीं दिया जाता उनके पिता से। तो मैं ये इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, और मुझे भी समझ है इतना कि एक पति के नहीं रहते हुए पत्नी को क्या-क्या झेलना पड़ता है, और कैसे-कैसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कैसे-कैसे लोगों की नज़रों से बचना पड़ता है। अगर आपके पास चाहे वो पति कितना भी नालायक क्यों ना हो, अगर आपके पास वो रहता है,
तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको मतलब कुछ ज़्यादा बोलकर चले जाए। बस यहाँ तक बोल सकता है कि आपका पति बीमार रहता है, घर पे रहता है, कमाता नहीं है, बट आप सुबह से शाम तक घर से अगर बाहर रहती भी हैं, कमाती भी हैं और घर पे रात को लौटती हैं, तो आपको दोस्तों कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर एक महिला के पास उसका पति नहीं है, तो समझ लीजिए कि उस महिला की लाइफ ऐसी होती है, समझ लीजिए वो सुबह से दिन भर काम करके थकान से लौटेगी घर पे, लेकिन शाम को आएगी तो घर पे कोई नहीं रहेगा, लेकिन अड़ोस-पड़ोस की नज़रें उस औरत के ऊपर ज़रूर टिकी रहती है कि कहाँ जाती है, क्या करती है, घूमती है, फिरती है, यानी आपके ऊपर अनेकों तरह की जो बातें होती हैं, अनेकों तरह की लोग बातें करते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ सकता है जो कि मुँह पर भी बोल के निकल जाते हैं। मैं खुद वो सब चीज़ फेस की हूँ और फेस करते चली आ रही हूँ पिछले 5-6 सालों से। तो मुझे ये बातों का बिल्कुल पता है, जो कि दोस्तों मैंने खुद अपने हस्बैंड को कितनी बार माफ़ करके जो है मुंबई में बुला करके उनको रखा था मैंने, और मैं जॉब करती थी, उनको सारा खर्चा उठाती थी। लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वो हमेशा से चिड़चिड़े स्वभाव के, और उनका दिमागी जो हालत थी वो थोड़ी-सी खराब रहती थी। तो रहते थे थोड़े वक़्त तक, उसके बाद वही झगड़ा लड़ाई, फिर से घर से निकल जाना, बिना बताए निकल जाना। तो ये सब मैंने झेला है और आज तक मैं झेलती आ रही हूँ। अभी तक भी बिना बताए वो चले जाते हैं और आते नहीं हैं। और वो नहीं है। तो एक महिला जो है गाइज़ जब अकेली होती है तो बहुत झेलना पड़ता है, और इस समय पर दोस्तों माता-पिता भी कभी-कभी साथ नहीं देते हैं। जैसे कि अगर एक महिला शादीशुदा है, उसका पति अगर गुज़र चुका है, उसके पास बच्चे हैं, या फिर क्या बोलते हैं कि महिला का डिवोर्स हो चुका है, या फिर वो अपने पति से अलग रह रही है, तो ऐसे सिचुएशन में कभी-कभी माता-पिता भी साथ नहीं देते हैं, और कभी-कभी साथ तो देते हैं, लेकिन अपनी लड़की की ज़िंदगी को भी वही बर्बाद कर देते हैं, यानी कि घर बसने ही नहीं देते हैं। जैसे कि अभी किसी-किसी के इसमें होता है केस में दोस्तों की छोटी-छोटी बातें हो जाती है पति-पत्नी में, तो छोटी-सी बात घर में मैटर हो गई तो जाके तुरंत केस कर देते हैं। अरे कोई कोर्ट कचहरी, कोई वकील, कोई अदालत ऐसा नहीं है जो कि आपको बाँध के रख सके। चाहे आप कितना भी केस करो, कितना भी कोर्ट कचहरी जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जब आप दोनों के दिल में प्यार और सम्मान है तो आप झोपड़ी में भी रह कर के खुश रह सकते हैं। अगर आप दोनों के मन में प्यार और सम्मान नहीं है, तो आप महलों में भी दुखी रह सकते हैं। तो ये बात मेरे को बोलने का इसलिए ज़रूरत पड़ा, बहुत सारी महिलाएँ हैं कि अपने पति जैसे ज़िंदा है तो कोर्ट में केस चल रहा है, तो बच्चों से मिलने भी नहीं देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पिता के दिल पर क्या गुज़रती होगी जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ भी तो खर्च किया होगा, कुछ तो किया होगा उनके लिए। कुछ-कुछ पिता जो है अपने बच्चों के लिए ऐसे तड़पते हैं मिलने के लिए, लेकिन कुछ माताएँ हैं, उनके खुद के पिता से बच्चों को नहीं मिलने देती हैं, बट ये बहुत गलत बात है। अगर आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, मेरी बात से अगर आप सहमत होंगे, तो मैं रितु दीदी की बात तो स्टार्टिंग में इसलिए की क्योंकि रितु दीदी का मैटर कुछ अलग है, वो बेचारी को शादी कर लेना चाहिए। मैं मेरा इसमें कमेंट दे रही हूँ कि रितु दीदी को मैं तो कहती हूँ, और मेरी ऑडियंस का मैं कमेंट चाहती हूँ कि वो लोग क्या चाहते हैं, शादी कर लेना चाहिए। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है और पति से भी अलग रहती हैं, तो वो महिलाएँ अपने बच्चों से मतलब अपने पति से अपने बच्चों को मिलने नहीं देती हैं, लेकिन कितना गलत है ये। एक पिता तड़पता है अपने बच्चों के लिए और बच्चों को पकड़ करके मायके में रह जाती हैं। अरे भाई, उसका पिता से तुम मिलने दोगे तो हो सकता है बच्चों से मिलते-मिलते पिता का प्यार आपके ऊपर में भी आने लग जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो।
बच्चों को तो उसके पिता से कभी दूर करना ही नहीं चाहिए, चाहे आप अपने पति से कितनी भी नाराजगी क्यों हो, और छोटी-छोटी बातों पर केस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर अगर आप कोर्ट कचहरी जाएँगे तो बात जो है छोटी-सी रहेगी और बड़ी हो सकती है। इसीलिए जो महिलाएँ कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा काटती हैं या काट रही हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगी, जितना समय आप कोर्ट कचहरी में दे रही हैं, उतना समय अगर आप कमाने में या फिर अलग जगह पे आप कुछ करने में अपना दिमाग लगाएँगी ना, तो आप जो है अपने बच्चों के करियर को सुधार सकती हैं। कोर्ट कचहरी में बहुत वक़्त लगता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी किसी को ना एक कर सकती है, ना किसी को तोड़ सकती है। वकील सिर्फ पैसा खाएँगे तुम्हारा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, चप्पल घिस जाते हैं कोर्ट कचहरी जाने में। और मैं ये इसलिए ये वीडियो में कह रही हूँ ये बातें, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने भी झेला है। मैं तो इतना ज़्यादा झेली हूँ, अगर मैं आप लोगों से कहती जाऊँगी, और अभी भी मैं झेली ही हूँ, लेकिन अब तो मैं साइड हो गई हूँ। मैंने कोई कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं। कारण है कि कोर्ट कचहरी में मुझे लगता है कि बहुत समय जाता है और ये कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। कोर्ट कचहरी में तब जाया जाता है जब पति आपको मतलब ससुराल में रहने ना दे, आप रहना चाह रही हैं, रहने ना दे, आपको भगा दे, आपको बिल्कुल ना आने ना दे, तो उस सिचुएशन में आप सरकार की मदद या आप कानून की मदद ले सकती हैं। लेकिन कुछ-कुछ महिलाओं को तो हस्बैंड लेने जाता भी है, तो भी नहीं आती हैं, भाव खाते रहती। अब वही हस्बैंड अगर गलत कदम उठा लेता है, तो फिर उसके पीछे लग जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अरे वो करेंगे ना, वो आदमी है तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकता है। अब बात रही दोस्तों की, जैसे नीतू दीदी, अभी रितु नाम है, रितु यादव, वो दीदी के ऊपर आप लोगों का क्या राय सलाह है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि रितु दीदी का जो है 2 बच्चा भी है, लेकिन वो दीदी अपने माँ से एक दिन जब कहती हैं शादी के लिए, तो सब लोग उनको उल्टा-सीधा सुना रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन रितु दीदी को शादी करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक औरत की जो ज़िंदगी होती है अकेले बहुत काटना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत होता है। एक आदमी होता है कि पत्नी के गुज़र जाने के बाद में दूसरी शादी तुरंत 3-4 महीने, साल के अंदर भी कर लेगा, उसको लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। बट एक औरत के ऊपर पता नहीं क्यों लोग उँगलियाँ उठाते ही उठाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ लोगों से कि बस आप लोग एक बार अपने फैमिली की तरह सोच कर तो देखिए, उस अकेली औरत को क्या-क्या झेलना पड़ता है, क्या खर्चा नहीं लगता है यार। अभी तो महँगाई में बच्चों का पालन-पोषण के लिए, खुद के खर्चे के लिए एक महिला को क्या-क्या नहीं करना पड़ता है। इसीलिए रितु दीदी के ऊपर गलत कमेंट जो लोग कर रहे हैं, सो प्लीज़ ना करें। रितु दीदी अच्छी है, उन्होंने अपने पति की भरपूर सेवा की है, बहुत सेवा की है। तो अब भगवान की मर्ज़ी नहीं थी, तो क्या कोई औरत ऐसा चाहती है कि मेरी दूसरी शादी हो जाए? लेकिन जब भगवान उसके ऊपर मुसीबत डालते हैं, तो फिर समय के हिसाब से जीने का तो हक है, वो समय तो नहीं है। पहले क्या था कि पहले मतलब सन 90-92 में जब मैं छोटी थी, 92 की समय की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे अगर एक महिला का हस्बैंड ऑफ हो जाता था, गुज़र जाता था, तो उसके जो परिवार के लोग थे, उसको सँभाल लेते थे। सास-ससुर, देवर-जेठ, पूरा परिवार एकजुट रहता था और सँभाल लेते थे, खर्चा उठा लेते थे, बच्चे भी पाल देते थे। तो उस समय में मतलब ऐसा नहीं होता था कि औरत शादी नहीं भी करती थी, तो ज़िंदगी कट जाती थी। लेकिन अब के समय में महँगाई भी इतनी हो गई है और पारिवारिक में एकजुट नहीं रह गए हैं अभी लोग। अभी तो भाई अगर ऑफ हो गया तो भाई का ही जगह हिस्सा हड़पने लग जाते हैं लोग, और बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं, बच्चों को उसके हिस्सा नहीं देते हैं, उसके पिता का जो बनाई संपत्ति है वो तक देने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सब समय जो है अभी चल रहा है दोस्तों, तो इसी के हिसाब से एक महिला को शादी करने का पूरा हक है और वो महिला अपनी ज़िंदगी को जी सकती है।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिला शादी नहीं कर सकती है, उसका पति नहीं है, विधवा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो पति से अलग भी रह रही हैं और काफ़ी टाइम से रह रही हैं, तो एक महिला का सिचुएशन को समझना चाहिए और उसे जीने देना चाहिए। रितु दीदी, मेरे हिसाब से आप शादी कर लेना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चे बड़े हो जाएँगे, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, बच्चों की फिर आगे शादी हो जाएगी, बच्चे अपना जगह पर सब सेट हो जाएँगे, आप अपने जीवन में अकेली पड़ जाओगी। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको शादी करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रितु दीदी, यादव दीदी को क्या शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से क्या की वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। धन्यवाद।